अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉर्वे की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। हम लोगों ने जो है अप्रैल में विज़िट किया था नॉर्वे को, और नॉर्वे इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट आई एवर विज़िटेड। और नॉर्वे जो है वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिसमें बहुत सारी माउंटेंस हैं, जिसमें जो है बहुत सारे आबशार हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद दुनिया में कहीं नहीं हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग आज आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करेंगे कि हम लोग ओस्लो से जो बर्गन गए थे और रास्ते में जितने भी व्यूज़ थे वो हम लोगों ने कैप्चर किए थे। सो मोस्ट ऑफ द मैं पूरी जर्नी तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही, लेकिन उसके जो बेस्ट क्लिप्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम लोग जब ओस्लो से गए थे बर्गन, तो ऑलमोस्ट जो जीपीएस दिखा रहा होता है वो दिखा रहा होता है कि आपके 6 आवर्स लगेंगे, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत था कि हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है रुक जाते थे और एक्साइटेड हो जाते थे। और जैसे जैसे जो है हम दूर निकलते थे ओस्लो से, इसी तरह से जो है माउंटेन्स और जो सीनरी है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती थी, और हम लोग रुकने पे मजबूर हो जाते थे। आप यकीन करें कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकले थे, और हमारा ये था प्लान कि 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचते जो है हमें 8-9 बज गए थे और बहुत लेट हो गए थे हम लोग। वो इसी वजह से कि सीनरी बहुत रास्ते में खूबसूरत थी, द माउंटेन्स, उनके जो फ्योर्ड थे, और मतलब बंदा रुक जाता है रास्ते में। एक तो आप जैसे कि देख रहे हैं ट्रैफिक जो है वो बहुत ही रीज़नेबल थी, मींस के बहुत कम ट्रैफिक थी। अच्छा, टनल्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है टनल्स आती थी, और टनल्स देख के बंदा हैरान हो जाता है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन लोगों ने किस तरह से जो है ये टनल्स बनाई हैं। और समटाइम्स इस तरह होता था कि एक टनल के अंदर मिडिल में जाके पहाड़ के जो है 4 टनल्स निकल रही होती थी। सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है ये जगह बहुत खूबसूरत थी, और हम लोग इधर तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो ठहरे थे, और बहुत ही अच्छी जगह थी ये। और रास्ते में जो है अब जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे थे ठंड बढ़ना शुरू हो गई थी, और देखिए माउंटेन्स पे जो है स्टिल जो है ऊपर स्नो थी, और पानी जो है ना बहुत खूबसूरत था यहाँ पे, लेकिन स्टिल जो है ठंड बहुत ज़्यादा थी। और बहुत ही एक सुकून था इस जगह पर, बहुत ही ज़्यादा। शायद मैं अपने लफ्ज़ों में जो है इस चीज़ को बयान ना कर सकूं, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा सुकून था। फिर हमने वहाँ से दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और हम लोग जो हैं वो ड्राइव करना शुरू हो गए। और रास्ते में जी खूबसूरत खूबसूरत टाउन आ रहे थे, जैसे कि दूर से आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ रेड, येलो, ब्लू और ऑरेंज, इस तरह के कलर के घर। और फिर जब इतनी खूबसूरत जगह हो, और उसमें स्पेशली जो उनके घर है ना वो बहुत ही खूबसूरत थे। और वाकई बंदा जो कहता है कि अच्छा, एक तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, दूसरे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्लीन हैं। आपको एक पेपर नहीं रास्ते में मिलेगा, इवन आप उनके टाउन्स में जाएं आपको बिल्कुल एक छोटा सा ज़र्रा भी जो है ना वो गार्बेज का नहीं मिलेगा। और यही चीज़ है जो कि उनको स्पेशल बनाती है, और इस चीज़ को वो लोग कंटिन्यू फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी क्लीन है जी और उनके विलेजेस क्लीन नहीं हैं। मुझे लगता है कि उनके विलेजेस जो हैं वो सिटी से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, ज़्यादा खूबसूरत हैं, और उनके घर जो है ज़्यादा जो है वो परमानेंट हैं। आप देखें कि इतने खूबसूरत कि बंदा हैरान हो जाता है। और रोड के साथ साथ जो है ये दरिया का पानी जो था वो था, और आई थिंक ये ग्लेशियर्स का वाटर है जो कि पहाड़ों से नीचे उतरता है, फिर साइड के उसने अपने रास्ते बना के किसी दरिया में जाता होगा, फिर वहाँ से जो है वो फ्योर्ड में जाता होगा। सो इस तरह का कोई सिस्टम होगा यहाँ पे।
ये देखें पहाड़ और फिर दोबारा से जो है वो पानी, और ये सारा रास्ता जो था ना, बंदे को ऐसे लग रहा था जैसे कोई ड्रीम नहीं होता, इंसान ने कोई ड्रीम देख लिया और वो पूरा हो रहा हो। हम लोग जो है वो फ्लेम भी आए थे, और फ्लेम जो है वन ऑफ द मोस्ट जो है वहाँ कहते हैं ना कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो। और जब हम लोग गए थे, क्योंकि हम रास्ते में रुक रुक के आ रहे थे, इस वजह से फ्लेम में जो है मेन जो उनकी अट्रैक्शन थी वो ट्रेन थी, जो कि वहाँ पे बंद हो चुकी थी। फिर हमने सोचा कि अच्छा हम लोग वहाँ पे अगर होटल है तो हम वहाँ पे होटल में स्टे कर लेते हैं। सो हमसे सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि हम लोगों ने जो है वो होटल पहले बुक नहीं किया था। अगर हम लोग होटल पहले बुक कर देते तो हमें शायद रूम मिल जाता, लेकिन बाहर फिर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए उतरे, और वो जो भी जगह थी मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। लेकिन बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और एक बात का, अगर आप नॉर्वे जो है वो रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वहाँ पे रास्ते में आपको जो है फूड की बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली जब आप रिमोट एरियाज़ की तरफ जाएंगे या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे, तो फिर आपको ये दूसरे जो खाने की चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। तो बेटर है कि अगर आप ओस्लो से आ रहे हैं या फिर किसी और सिटी से आ रहे हैं तो आप अपने साथ जो है वो खाना रखें, और अगर आपके पास खाना होगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग को यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि फूड जो है वो हमारे साथ सिर्फ फ्रूट्स वगैरह थे और बच्चे जो है उनको खाना चाहिए था। फिर हम लोग वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट रुके, और फिर वहाँ से हम लोगों ने दोबारा से जो है वो वहाँ से हम लोग चल पड़े। और बर्गन जो है वो हमारी लिस्ट में था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग बर्गन नहीं गए थे। सो इस दफ़ा हमारा यही था। हमने काफ़ी जो है यूट्यूब की वीडियोस देखी थी कि किस तरह से जाना है, कौन से रूट से जाना है। तो बेसिकली हम लोग जो गए थे वो E16 से गए थे, और जाते हुए भी, और जब हम वापस ओस्लो आए तब भी हम लोग जो है वो E16 से ही आए थे। और बहुत खूबसूरत रूट है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैफिक जो है ना, ठीक है रोड जो है वो इतने खुले नहीं हैं, लेकिन ट्रैफिक भी बहुत कम है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है कि आप जो है इट्स रियली डेंजरस टू ड्राइव देयर। लेकिन बिकॉज हम लोग 2 ड्राइवर्स थे, सो हम लोग को इतना मसला नहीं था। सो आप लोग भी कोशिश करें कि आपके साथ 2 ड्राइवर्स हों, तो उसमें फिर बहुत आसानी होती है ड्राइव करने में भी। और एक इंसान तो ड्राइव करते करते जो है वो थक जाता है। सो बेटर कि 2 ड्राइवर्स हों। देखें बीच में जो टाउन्स आ रहे थे कितने खूबसूरत थे। और अल्लाह की कुदरत की दाद इंसान देने के बगैर रह ही नहीं सकता। और इंसान फिर सोचता है कि अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और जन्नत पाने की ख्वाहिश जो है वो और भी बढ़ जाती है। क्योंकि अल्लाह ने अगर ज़मीन इतनी खूबसूरत बनाई है, तो आप देखें कि अल्लाह ने जो है वो जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी। असल में ये अल्लाह ने जो है ना, आप ये जितने खूबसूरत खूबसूरत जगहें होती हैं, ये इंसानों को जो है दिखाने के लिए जगह बनाई है कि देखो कि अल्लाह की कुदरत देखो। और इंसान को जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत ज़मीन बनाई है, और ज़मीन में जो है इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें हम लोगों के लिए रखी हैं। और यहाँ पे हम लोग देखें बर्गन आ गए थे, और बर्गन जो है वो
बहुत ही खूबसूरत एक शहर है। और बर्गन की मेन जो अट्रैक्शंस थी वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो मेरा जो है वो फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था। स्टिल मेरे कैमरे में जो है काफ़ी वीडियोस हैं। और हम लोगों ने बर्गन में जो है तकरीबन 2 दिन स्टे किया था। और बहुत ही खूबसूरत एक सिटी, बहुत ऑर्गेनाइज सिटी। और रोड्स जो हैं पहाड़ के ऊपर से ना बल खाते खाते जो है वो ऊपर तक जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत यूनिक लगती है इंसान को। वहाँ पे सिटी में बहुत सारे मॉल्स भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। और ये चीज़ें जो है बहुत खूबसूरत थी। इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऑफ कोर्स जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। तो फिर हमारी जो नंद है उसने भी और हम लोगों ने भी कुछ फैमिली फ्रेंड्स के लिए जो है वहाँ से गिफ्ट लिए थे। सो चीज़ें बहुत अच्छी थी, दिल कर रहा था कि बंदा सारा ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स पे जो है वो काफ़ी जो है वो सेल लगी हुई थी। ये वापसी की फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। जब हम बर्गन से वापस जो है वो ओस्लो आ रहे थे तो रास्ता जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और ये पुल जो है हमें जाते हुए नहीं मिला था। अब हम लोग जब वापस जा रहे थे ओस्लो तो फिर हमें ये जो है E16 पे ही था। ये ब्रिज बहुत खूबसूरत था और देखिए पानी में किस तरह से हमने ये ब्रिज दोनों पहाड़ों के बीच में जो है इतना लंबा ब्रिज बनाया हुआ, बहुत खूबसूरत था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये भी मैं कैप्चर कर लूँ। अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो आप नॉर्वे जो है वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कंट्री और बहुत पीसफुल कंट्री है। वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो भी बहुत कम है। वहाँ पे हमें ओस्लो में तो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं। इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इवन बर्गन में भी जितने रेस्टोरेंट्स थे वो सब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन के थे। और वहाँ पे सब ग्रॉसरीज भी थी।
सो मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो है वो मेरे ओस्लो से बर्गन की जो जर्नी है वो पसंद आई होगी। मेरा काफ़ी ऐसे से दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन बस रेगुलर ब्लॉग्स जो है वो ऐड करती रहती हूं। आज भी मेरे पास रेगुलर ब्लॉग मौजूद था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ जो है ना मैं अपनी जो है वो नॉर्वे की जर्नी जो है वो शेयर करती हूँ। और मैं अपनी फैमिली के साथ थी, मैं इन लॉज के साथ गई थी। बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा था हमारा, और मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ ये जो वंस अपॉन टाइम आई वाज इन नॉर्वे जो है ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और होपफुली आप लोगों को जो है मेरी ये जर्नी जो है ये ओस्लो से बर्गन की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है। और फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं रेगुलर व्लॉग्स तो आप लोगों को देती ही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे जैसे ट्रैवल करूँगी इसी तरह से आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपनी ट्रैवल जर्नी भी। और ट्रैवल करना तो पैशन है, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे आप लोगों को भी और मुझे भी कि हम लोग जितना से ज़्यादा ट्रैवल कर सकें और दुनिया को जो है एक्सप्लोर कर सकें। ऑलरेडी आई ट्रैवल मोर देन 12 कंट्रीज़, लेकिन मेरा तो दिल करता है कि पूरी दुनिया घूमी जाए। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैं कोई ट्रैवलर ब्लॉगर नहीं हूँ। ट्रैवलर मींस कि मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ जो देखा, जैसे मैंने महसूस किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर कुछ बुरा निकल गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।